हेलो गाइस, आई एम विशाल एंड वेलकम टू एम्पलीट्यूड एजू हब कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सोचिए जब यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की स्टार्टिंग हुई थी अर्थ पर, तो क्या उनके लिए अपनी लाइफ को सर्वाइव करना इतना ही सिंपल था जितना आज है? तो आपको आंसर मिलेगा बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज उस टाइम के जो लोग थे उनके पास इवन कोई कम्युनिकेट करने के लिए कोई लैंग्वेज भी नहीं थी। वे यूज करते थे साइन लैंग्वेज को, एंड उनके पास कोई नॉलेज भी नहीं थी कि किस तरह से एग्रीकल्चर करना है या डोमेस्टिकेशन करना है, हाउस बिल्ड करना है। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम के लोगों के लिए अपनी लाइफ को सर्वाइव करना बिल्कुल भी सिंपल नहीं रहा होगा। इवन उस टाइम जो अर्थ का जो इन्वायरमेंट था वो इतना कोल्ड था कि चारों ओर केवल बर्फ थी, और इतनी ठंड के अंदर किसी भी स्पेसिस के लिए सर्वाइव करना एक तरह से इम्पॉसिबल था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री को। तो जैसे कि आप जानते हैं हिस्ट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे पार्ट्स में। तो हम इंडिया के अंदर तो हम बात कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की, ओके। एंड इस हिस्ट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं आपका एशियन हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे हिस्ट्री जिसका कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं है, उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, ओके। तो आज हम स्टार्ट करिए कहाँ से? प्री हिस्ट्री से। तो आज का हमारा टॉपिक है प्री हिस्ट्री। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमने बचपन में काफ़ी पढ़ा है, लेकिन कभी भी अच्छे से शायद नहीं पढ़ा होगा, ओके। तो आज हम देखने वाले हैं प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं है, ओके। मतलब ऐसी हिस्ट्री जहाँ पर हमें स्क्रिप्ट की कोई नॉलेज है ही नहीं थी, मतलब अक्षरों का ज्ञान है ही नहीं था, ओके। तो नो रिटर्न एविडेंस, मतलब कोई भी लिखित परिणाम आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च किया, ओके, और जो भी उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो उनको मिला उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बहुत सारी थ्योरी बन गई, एंड उन्हीं थ्योरी को हम पढ़ते और पढ़ाते हैं। दूसरा, यहाँ के जो लोग थे, क्योंकि रीजन के हिसाब से लोगों के जो नाम है इस मतलब इस एज के, उनको डिफरेंट नाम दिया गया है। तो इंडिया में जो इस टाइम की जो स्पीसीज थी उसको हम नाम देते हैं होमो इरेक्ट्स। क्या देते हैं? होमो इरेक्ट्स। एंड होमो इरेक्ट्स को सबसे पहले मतलब सर्च किया गया था, खोजा गया था, वो था इंडोनेशिया में। तो इसको हम बोलते हैं होमो इरेक्ट्स। ध्यान रहे, थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया के अंदर जो इस टाइम के जो पीपल्स थे उनको हम जानते हैं होमो इरेक्ट्स के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था एग्रीकल्चर के बारे में, ओके, डोमेस्टिकेशन के बारे में और हाउस बिल्डिंग के बारे में। दूसरी बात ये कि यहाँ के लोग जो थे वो नोमैडिक थे, बिकॉज उनके पास एग्रीकल्चर को भी ज्ञान नहीं था, तो एग्रीकल्चर करते नहीं थे। तो डिपेंड कहाँ पे थे? वे एनिमल्स पर। तो वे एनिमल्स को हंट करते थे, उनको गैदर करते थे और उनको फिर खाते पीते थे, ओके। तो यहाँ के जो लोग थे वे क्या थे? नोमैडिक। तो नोमैडिक पीपल्स का हमारा मतलब है कि ऐसे लोग जो लगातार घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, ओके। बिकॉज जो एनिमल्स हैं आप देख सकते हैं वे भी माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ओके, टाइम के हिसाब से। तो ये लगातार क्या होते थे? घूमते रहते थे। कैट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके। तो ये थोड़ा सा हमने बात की इसके बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि हमने बोलते कि प्री हिस्ट्री को कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे टाइम पीरियड पर, ओके। तो ध्यान रहे कि जो प्री हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। कितने? 3 पार्ट में। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं पैलेलिथिक एज, ओके। दूसरा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक एज, ओके। एंड जो थर्ड पार्ट है उसको हम बोलते हैं नियोलिथिक एज, ओके। अब पैलेलिथिक एज का मतलब है कि ऐसी एज, देखो पैलियोलिथिक का मतलब होता है स्टोन, और पैलियो का मतलब है ओल्ड, तो ओल्ड स्टोन एज, ओके। तो उसको क्या बोलते हैं हम? ओल्ड स्टोन एज। नेक्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक। मेसो का मतलब है कि जो मिनिएचर का मतलब बहुत, मतलब जो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टोन का क्या मतलब है कि यहाँ के लोग जो थे उनके पास जो टूल्स थे वे सब किसके थे? स्टोन के, ओके। और स्टोन टूल्स में धीरे धीरे क्या हुआ? इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मेसोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स थे उनका साइज घट गया, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए मेसोलिथिक एज। जैसे हम बोल सकते हैं
मिड स्टोन एज, स्टोन एज, ओके। नियो मतलब नया, लिथिक आपको पता ही है, अब पत्थर, ओके। तो न्यू स्टोन एज, तो हम इसको क्या बोलते हैं, न्यू स्टोन एज, तो न्यू स्टोन एज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले किसको, पैलेलिथिक एज को, ओके। तो पैलेलिथिक एज जो है वो पहली मतलब टाइम लाइन है इसकी प्री हिस्ट्री का, तो डिस्कस करने वाले किसको, पैलेलिथिक को। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं हेडिंग पैलेलिथिक एज। तो हमारा सब अब रहेगा आपका क्या, पैलेलिथिक एज, ओके। इस हेडिंग को आप डाल लीजिए, पैलेलिथिक एज। तो जैसे कि आपको बताया कि पैलेलिथिक एज का मतलब क्या है, ओल्ड स्टोन एज, ओके। ये सबसे पहला टाइम पीरियड है प्री हिस्ट्री का, एंड यहाँ पर जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही ठंडा था, इस वजह इसको क्या बोलते हैं, आइस एज भी हम बोलते हैं, ओके। ध्यान रहे, इसको हम आइस एज भी बोलते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, और यहाँ के लोग जो थे वे जो एनिमल्स है, एनिमल्स को हंट करते थे एंड उनको गैदर करते थे। तो दूसरा कि यहाँ के लोगों को हम नाम से जानते हैं हंटर गैदर्स, ओके। तो हंटर गैदर्स के नाम से भी यहाँ के लोगों को जाना जाता है। दूसरा कि जो पैलेलिथिक एज है, पैलेलिथिक एज की सबसे खासियत बात यह है कि इस एज में यहाँ के लोगों को फायर मतलब आग के बारे में ज्ञान था। तो ध्यान रहे कि पैलेलिथिक एज के लोगों को आग के बारे में ज्ञान था, ओके। हैड नॉलेज अबाउट फायर। तो आप समझ सकते हैं कि ये फायर का यूज किस लिए करते थे, फायर का यूज किया जाता था क्योंकि उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी एग्रीकल्चर के बारे में, तो डिपेंड किस पे थे, एनिमल्स पे डिपेंड। तो एनिमल्स का जो मीट था मतलब जो मांस था उसको पकाने के लिए, ओके, तो उसके लिए हम यूज करते थे किसका, फायर का मतलब आग का। दूसरा कि जो यहाँ के लोग थे उनको ज्ञान नहीं था किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, हैड नो नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर, ओके। डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन, सॉरी एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब वे जो जानवर थे उनको नहीं पालते थे, एंड जो हाउस बिल्ड था उससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं था, ओके। बिकॉज वे कहाँ पे रहते थे, केव्स में, मतलब आपकी गुफाओं में। तो इनको हम बोलते हैं केव्स डेवलपर, मतलब ऐसे लोग जो गुफाओं में रहते हो। अब जो पैलेलिथिक एज है, इस एज को भी डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, ओके। बिकॉज हमने जैसे कि इसको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। तो यहाँ पे सबसे खासियत बात है स्टोन। स्टोन का मतलब है कि पत्थर से बने जो औजार थे, जो टूल्स थे, ओके, उसके बेस पर जो पैलेलिथिक है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए वो पार्ट कौन कौन से हैं। तो पहले पार्ट को हम बोलते हैं अर्ली पैलेलिथिक एज, ओके। दूसरा हम बोलते हैं मिडल पैलेलिथिक एज, एंड जो थर्ड है वो है आपका अपर पैलेलिथिक एज। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, शुरुआत में जो स्टोन टूल्स थे वे काफ़ी रफ थे, मतलब उनके अंदर कोई भी शार्पनेस नहीं थी, ओके। तो जो स्टोन टूल्स थे वे क्या थे, रफ। जिस तरह से टाइम बढ़ा तो जो रफनेस थी वो धीरे धीरे कम हुई, एंड जो स्टोन टूल्स थे उनमें वन साइड शार्पनेस आने स्टार्ट हो गए, उसको हम बोलते हैं फ्लैक्स। क्या बोलते हैं, फ्लैक्स, ओके ओके। फ्लैक्स, फ्लैक्स का मतलब है कि सपोज कीजिए ये शुरुआत के आपके टूल्स है, स्टोन टूल्स जो काफी रफ है, इसमें वन साइड क्या थी, शार्पनेस आने लगी, क्या आने लगी, शार्पनेस, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैक्स बोलते हैं। अपर पैलेलिथिक एज में क्या खासियत है कि दोनों साइड मतलब जो पैरेलल साइड थी, पैरेलल साइड में यहाँ पर
जो पैरेलल साइड्स थे उनकी शार्पनेस को बढ़ा दिया गया, उनकी शार्पनेस बढ़ गई। ओके, और जो साइज है धीरे धीरे स्टोन का वो भी घटने लगा। तो यहाँ पर पैरेलल साइड ब्लेड्स थे, क्या थे? पैरेलल साइड्स ब्लेड्स, पैरेलल साइड ब्लेड। ओके, तो पैरेलल साइड यहाँ पे ब्लेड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये था आपका किसके बारे में? पैलेयोलिथिक एज के बारे में। अब पैलेयोलिथिक एज तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब पैलेयोलिथिक एज के एग्जाम्पल में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे देख लेने चाहिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा भीम बेटेक। ओके, तो उसको भीम बेटेक बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश में है। ये केव है, ओके, जहाँ पर हमें एग्जाम्पल मिलता है किसका? केव पेंटिंग का। तो भीम बेटका, ये मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ओके, तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? पैलेयोलिथिक एज का। ओके, एक है आपका हुमसांगी। हुमसांगी, हुमसांगी ये कर्नाटक में है। ओके, कर्नाटका। एंड जो नेक्स्ट है आपका जो हमें साइड देखने को मिलती है वो है आपका प्रतापगढ़। ओके, प्रतापगढ़। एंड जो नेक्स्ट है वो है आपका नेक्स्ट जो साइड हमें देखने को मिलती है उसको बोलते हैं आदमगढ़। ओके, आदमगढ़ भी ये आपका मध्य प्रदेश की साइड ही है, आदमगढ़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जो पूछ ली जाती है एग्जाम्स में कि कौन सी साइड पैलेयोलिथिक एज से मतलब एसोसिएट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भीमबेटका। भीमबेटका इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर हमें केव पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट जो एज है उसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक। तो अब बात करने वाले हैं मेसोलिथिक एज के बारे में। तो अब बात करते हैं मेसोलिथिक एज पे। ओके, तो मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज। तो जैसे कि हमने बताया था कि मेसोलिथिक एज का मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने स्टोन जो टूल्स थे उनके साइज को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर मिनिएचर स्टोन टूल्स का यूज होने लगा। ओके, मतलब जो टूल्स है उनका साइज घटा और उनकी जो शार्पनेस है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ओके, यहाँ के जो लोग थे क्योंकि इसमें बहुत सारा चेंजिंग आया, क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ साथ जैसे टाइम बढ़ा पैलेयोलिथिक से मेसोलिथिक एज तक आने के लिए मिलियंस ईयर्स का गैप है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने गैप के अंदर जो इन्वायरमेंट था उसमें बहुत सारा चेंजिंग आया। मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हुआ? रेज हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो सी लेवल है वो बढ़ा। यहाँ पर जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी चेंज हुआ, जिसकी वजह से जो वनस्पति थी, जो जीवन था, वो अच्छे से यहाँ पर पनपने लगा। तो जिस वजह से जो यहाँ के लोग थे उनमें बहुत सारी चेंजिंग आई। ओके, तो उनमें थोड़ा मतलब जिज्ञासा आई कि किस तरह से एग्रीकल्चर होता है, किस तरह से नहीं। उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्टिंग किया। तो सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन है वो एग्जाम्पल कहाँ मिलता है हमें? मेसोलिथिक एज में। ओके, और जो पहला एनिमल है जिसको डोमेस्टिकेशन किया गया था वो था आपका डॉग। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो जो टेम्परेचर है टेम्परेचर में धीरे धीरे क्या हुआ? चेंजिंग हुआ। ओके, और टेम्परेचर चेंजिंग की वजह से बहुत ही सारी चीज़ यहाँ पर क्या हुई? बदलने लगी। तो यहाँ पे देखिए कि जो मेसोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज के अंदर जो लोगों ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन था वो किसका था? डॉग का। ओके, तो एनिमल डोमेस्टिकेशन की स्टार्टिंग यहाँ से होने लगी, एनिमल डोमेस्टिकेशन। ओके, और सबसे पहला जो एनिमल डोमेस्टिकेशन किया गया था वो क्या था? वो डॉग था। ओके, और जो यहाँ पर जो स्टोन एज के अंदर जो शार्पनेस है टूल्स की वो क्या हो गई? वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टोन टूल्स बिकम शार्प। ओके, तो वे शार्प बने, मतलब काफी से उनको उसमें चेंजिंग आई। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेसोलिथिक एज है उसकी
साइट कौन कौन से, बिकॉज साइट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एंड ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो साइट को बिकॉज साइट काफ़ी सारी पूछी जाती है। सबसे पहले साइट यहाँ पर है बगौर, ये आपको मिल जाएगी राजस्थान में। ओके, एंड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश में, एंड भीमपेट का भी इसका एक एग्जाम्पल है। ओके, तो ये भी कहाँ पर है, राजस्थान में, सॉरी मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके, मेसोलिथिक एज के। और हम बात करने वाले हैं अब न्यूलिथिक एज। ओके, तो देखते हैं न्यूलिथिक एज में क्या है। तो सबसे पहले डालते हैं न्यूलिथिक एज। तो न्यूलिथिक एज ऐसी है जिसको हम बोलते हैं न्यू स्टोन एज। ओके, इसमें बहुत सारी चेंजिंग आई एंड ये एज जो है वो आपका मेसोलिथिक के बाद में आती है। एंड इसका जो टाइम हम देखते हैं तो ये आपका आता है 6000 BC के आसपास। तो टाइम पे नहीं जाएंगे, दोबारा से बात ये कहते हैं टाइम पे नहीं जाना हमें तो केवल न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़ना है कि न्यूलिथिक एज में है क्या था। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में किसकी, एग्रीकल्चर की, मतलब यहाँ पर लोगों को ज्ञान होने लगेगा किसका, एग्रीकल्चर का, एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ओके, ये बहुत नॉर्मल बन गया यहाँ पे स्टार्टेड। एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, ये बहुत ही नॉर्मल बन चुका था न्यूलिथिक एज के अंदर कि वहां पर उन लोगों ने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन को भी यहाँ पे स्टार्ट किया, जैसे कि शीप, गॉड। तो ये बहुत सारे मतलब जो काम के जो एनिमल्स थे उन लोगों के लिए, तो उनका उन्होंने डोमेस्टिकेशन वहाँ पे स्टार्ट कर चुके थे। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाउस बिल्ड का भी उनको अच्छा खासा ज्ञान वहाँ पर हो चुका था। ओके, दूसरा कि न्यूलिथिक एज के अंदर जो स्टोन एज मतलब जो स्टोन टूल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा शार्पनेस आई एंड शार्पनेस आने के साथ साथ उनका जो साइज है वो भी धीरे धीरे घटने लगा। ओके, तो साइज ऑफ स्टोन टूल एंड decreased while sharpness of tools increased। ओके, तो जो साइज है वो तो घटने लगा, जो शार्पनेस है वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। किसके अंदर, न्यूलिथिक एज के अंदर। एंड न्यूलिथिक एज की और भी खासियत जैसे कि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर भी बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलती है। वहाँ के लोगों ने स्टार्ट की किसको, मतलब पॉटरी, मतलब बर्तन को बनाना स्टार्ट किया। ओके, बर्तन बनने का स्टार्ट हुआ जब वहाँ के लोगों को ज्ञान हुआ किसके बारे में, व्हील के बारे में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इन्वेंशन था ये इन्वेंशन ऑफ व्हील। ओके, ध्यान रहे कि जो व्हील था इसमें कोई स्पोक नहीं थे जो आज की तरह से, केवल एक ऐसा सिस्टम जो लुढ़क सके। ओके, तो उसके बारे में लोगों को क्या हुआ, ज्ञान हुआ। तो वहाँ से बहुत सारा रेवोल्यूशन स्टार्ट होने लगा, मतलब जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली जाने लगा। एंड इसी की हेल्प से जो पोट्री है उसका भी वहाँ पर स्टार्टिंग होने लगी। ओके, यहाँ पर हमें नॉर्मली देखने को मिलता है ब्लैक एंड रेड। ओके, कलर, तो ब्लैक और रेड कलर की जो पोट्री है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, या पेंटिंग के अंदर या फिर आपका पोट्री के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूलिथिक एज है उसकी साइट कौन कौन सी है, बिकॉज साइट दौर से मैं वही कहूँगा कि साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए साइट आपकी, तो न्यूलिथिक एज के अंदर बहुत सारी साइट है। सबसे इंपॉर्टेंट साइट है आपकी कश्मीर के अंदर। ओके, जो आपका बुर्जहोम एंड गफराल। ओके, ये दोनों कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरह से एक है आपका मेहरगढ़,
मेहरगढ़ जो आपका आज पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, ओके, मेहरगढ़। एंड एक है महागढ़, आई थिंक महागढ़, ओके। ये महागढ़ पड़ने वाला है यूपी के अंदर, ओके। ये आपका पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, मेहरगढ़। एंड एक है आपका हलूर, हलूर पड़ेगा आंध्र प्रदेश के अंदर, तो ओके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है चिरांद, चिरांद पड़ेगा बिहार के अंदर। तो ये कुछ साइट्स हैं किसकी, न्यूलिथिक एज के, एंड जो काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछी जा सकती है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं चैल्कोलिथिक एज पर, ओके। तो ये चैल्कोलिथिक एज जो है, इसको मेटल एज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल एज। सबसे पहले जो मेटल था वो था आपका कॉपर, जो आपका नॉन हुआ, जो सबसे पहले जो मेटल था वो नॉन हुआ, कौन सा? कॉपर। इसमें सबसे बस यही इंपॉर्टेंट है कि जो चैल्कोलिथिक एज है उसमें हम जान लेंगे इसके बारे में, कॉपर के बारे में, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ओके। तो कॉपर के बारे में मतलब नॉलेज होने लगे, ओके। मतलब हैज नॉलेज अबाउट कॉपर। तो ये पहला मेटल था जिसके बारे में जो ह्यूमन बींग्स थे उनको पता लगा कि कॉपर अभी कोई मेटल है, ओके। इसका यूज होने लगा। तो वो उस एज को हम क्या बोलते हैं? चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। चैल्कोलिथिक एज में और ज़्यादा आपको कुछ खास पढ़ने को नहीं मिलेगा, केवल चैल्कोलिथिक एज में केवल आप इसको पढ़ लीजिए, काफ़ी है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कॉपर का यूज जो हमें है वो इंडो सिविलाइजेशन में भी देखने को मिल जाता है। और इंडो सिविलाइजेशन में जो कॉपर है वो हम मंगाते थे ओमान से। कहाँ से? ओमान से, ओके। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ओमान से कॉपर का इंपोर्ट किया जाता था, कहाँ पर? इंडो सिविलाइजेशन के अंदर, ओके। बिकॉज ये हमें एविडेंस मिले कि जो ओमान है एंड जो इंडो सिविलाइजेशन के अंदर जो कॉपर्स मिली है वे सिमिलर्स हैं, ओके। रिसर्च से हमें ये चीज़ पता लगी है। तो याद रखिएगा, जो ओमान से हम इंपोर्ट करते थे किसको? कॉपर को, लेकिन हम बात करें किसके अंदर? इंडो सिविलाइजेशन के अंदर। तो ये बाद में बात होगी, तो लेकिन इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं कहीं भी, ओके। ये था आज का टॉपिक एंड होप आपको काफ़ी पसंद आया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग जीएस तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप अपने सजेशन को कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, एंड हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो और भी अच्छे से आए। और हाँ, प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। तो इसी के साथ हैव अ गुड डे एंड गुड लक।